Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson, we're going to learn 60 English long sentences for daily use. These English long sentences are for English speaking practice. So watch this lesson till end, learn all these long English sentences and use them in your daily conversation. So let's begin. Our first English long sentence is मैं सिर्फ उसके नाम से वाकिफ हूँ. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे I just know him by name. I just know him by name. Our second long English sentence is कभी ना कभी तो वो शादी करेगी. ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे सूनर और लेटर शी विल गेट मैरिड. देखिए कभी ना कभी जो होता है, कभी ना कभी या जैसे होता है ना कि आज नहीं तो कल, इस तरह के जो जुमले होते हैं उसके लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है सूनर और लेटर. ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो लॉन्ग इंग्लिश सेंटेंस है वो है मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, बात नहीं कर सकता. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम सो मैड राइट नाउ, आई कैन टॉक टू यू. आवर नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस इज तुम अंदर आने से पहले दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे, और इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कैंट यू नॉक ऑन द डोर बिफोर एंटरिंग द रूम. कैंट यू नॉक ऑन द डोर बिफोर एंटरिंग द रूम. नेक्स्ट सेंटेंस है किस चीज ने तुम्हें इतना बेखबर कर दिया था. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट मेड यू सो ओब्लिवियस. ओब्लिवियस कहते हैं बेखबर होने को, जब किसी इंसान को किसी बात की खबर ही ना हो, उसको पता ही ना हो कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, तो ऐसे इंसान को आप एक ओब्लिवियस पर्सन कहेंगे. ठीक है, अगला जो हमारा लॉन्ग सेंटेंस है वो इतनी उम्र की लगती नहीं. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे शी डजंट लुक हर एज. शी डजंट लुक हर एज. नेक्स्ट सेंटेंस इज इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे रेस्पेक्ट इज नॉट समथिंग यू डिमांड, यू अर्न इट. ठीक है, कि जो इज्जत है वो मांगी नहीं जाती है, वो डिमांड नहीं की जाती है, वो अर्न की जाती है, वो कमाई जाती है. नेक्स्ट सेंटेंस इज जहां तक पैसे की बात है वो मैं कमा लूंगा. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे एज फार एज मनी इज कंसर्न आई विल अर्न इट. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जहां तक इस बात की बात है या जहां तक इस बात की बात है, इसको आप कहेंगे, इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो है एज फार एज. ठीक है, एज फार एज समथिंग इज कंसर्न्ड. फिर आगे आप उससे अगली जो बात कहते हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया कि जहां तक पैसे की बात है तो वो मैं कमा लूंगा. इसको आप कहेंगे एज फार एज मनी इज कंसर्न आई विल अर्न इट. हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है एक चीज जो मैं खुद में बदलना चाहता हूँ वो है वक्त पे आना. ठीक है, कोई इंसान बोल सकता है ना कि मैं अपने अंदर ये चीज चेंज करना चाहता हूँ. ठीक है, तो उसको कहेंगे आप इंग्लिश में वन थिंग आई वॉन्ट टू चेंज इन मी इज बीइंग ऑन टाइम. कि वो हो सकता है कोई शख्स हमेशा जो है वो लेट आता हो, तो वो ये चाह रहा है कि ये चीज मैं अपने अंदर बदलना चाहता हूँ. हमारा नेक्स्ट जो इंग्लिश सेंटेंस है वो है माँ का प्यार बेलौस होता है. ठीक है, तो अ मदर्स लव इज अनकंडीशनल, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है. ठीक है, एक माँ के प्यार में. नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम अगर इसी वक्त घर से नहीं जाओगे काम से लेट हो जाओगे. ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे अनलेस यू लीव होम एट वंस. एट वंस का मतलब होता है इसी वक्त, फौरन, तुरंत. ठीक है, तो अनलेस जब तक तुम इसी वक्त घर से नहीं जाओगे यू विल बी लेट फॉर वर्क. तो तुम जो काम से लेट हो जाओगे, अपने काम पे लेट पहुंचोगे. ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या जरूरत थी उसे खाने पर बुलाने की. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वाज द नीड टू इनवाइट हिम फॉर डिनर. कि उसे खाने पर बुलाने की क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड टू इनवाइट हिम फॉर डिनर. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है आपको आपका पार्सल 1 घंटे में मिल जाएगा. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे यू विल गेट योर पार्सल इन 1 hour. यू विल गेट योर पार्सल इन 1 hour. नेक्स्ट सेंटेंस इस साल के आखिर तक मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो जाएंगे. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर का मतलब है इस साल के आखिर तक. आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years. कि मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो जाएंगे. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया. इसको आप इंग्लिश में कहेंगे नील इज अ वंडरफुल फ्रेंड हु स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन. थिक एंड थिन का मतलब होता है जो अच्छा बुरा वक्त होता है ना. ठीक है, उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं थिक एंड थिन. कि हर अच्छे बुरे टाइम में वो मेरे साथ रहा. स्टूड बाय मी, के मेरे साथ खड़ा रहा वो. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा भाई अगले हफ्ते न्यूयॉर्क से आ रहा है. इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे माई ब्रदर इज फ्लाइंग इन फ्रॉम न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक. देखिए फ्लाई इन जो है ना ये आप यूज करते हैं जब आपने ये कहना कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क से या किसी दूसरी शहर से
बाय प्लेन जो है बाय एयर आ रहा हो, ठीक है, उसके अराइवल के लिए आप यूज करते हैं, लेकिन वो आ जो है वो प्लेन के थ्रू रहा हो, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे फ्लाई इन, ठीक है, मतलब इसका आना होता है फ्लाई इन का, लेकिन फ्लाई इन जो है वो रोड से नहीं, बाय एयर अगर कोई आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज तुम इस मामले में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स बेटर इफ यू डोंट स्पीक अबाउट दिस मैटर, इट्स बेटर इफ यू डोंट स्पीक अबाउट दिस मैटर। हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है ये दाग पहली धुलाई में ही धुल जाएगा, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस स्टेन विल बी वॉश्ड आउट इन द फर्स्ट वॉश। वॉश आउट का मतलब ये होता है धुल जाना, ठीक है, तो पहली ही धुलाई, धुलाई के लिए भी हम वॉश यूज करते हैं, और वॉश आउट का मतलब होता है धुल जाना किसी चीज का, तो दिस स्टेन विल बी वॉश्ड आउट कि ये जो स्टेन है, ये दाग है, धब्बा है, ये धुल जाएगा इन द फर्स्ट वॉश, पहली धुलाई में। नेक्स्ट इज अगर साथ आना चाहती हो तो तैयार हो जाओ, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इफ यू वांट टू कम अलोंग देन गेट रेडी। कम अलोंग का मतलब होता है साथ चलना, साथ आना या साथ चलना, ठीक है। नेक्स्ट है बैठना है तो बैठ जाओ मगर मुझे तंग नहीं करो, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे सिट इफ यू लाइक बट डोंट डिस्टर्ब मी, सिट इफ यू लाइक। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना कि ये करना है तो कर लो, जैसे कहते हैं ना कि खाना है तो खा लो, तो इसको आप कहेंगे ईट इफ यू लाइक, बैठना है तो बैठ जाओ सिट इफ यू लाइक, ठीक है, जाना है तो चले जाओ गो इफ यू लाइक, ठीक है, या लीव इफ यू लाइक, कि जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उसको उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि आप पहले जो है वर्ब लगा के फिर इफ यू लाइक जो है वो आगे उसके साथ लगाते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है खाकर बताता हूं कि कैसा बना है, कोई होता है ना हम अपने घर में सिस्टर ने कुछ पकाया है या मदर ने बनाया या वाइफ ने बनाया है, तो आप कहते हैं खा के बताता हूँ कैसा बना है, तो उसको आप कहेंगे लेट मी ईट फर्स्ट देन आई टेल यू हाउ इट टेस्ट, ठीक है, कि ये कैसा इसका टेस्ट है ये मैं आपको खाकर बताता हूँ। आगे है जब मैंने टीवी लगाया तो आधा शो गुजर चुका था, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हेन आई स्विच्ड ऑन द टीवी द हाफ शो वाज ओवर। व्हेन आई स्विच्ड ऑन द स्विच ऑन का मतलब होता है टीवी को ऑन करना, ठीक है, और हाफ शो वाज ओवर, ओवर का मतलब होता है कि वो गुजर चुका था। नेक्स्ट है वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो एक डॉक्टर है, ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज नॉट समबडी रिफ्रैफ। रिफ्रैफ हम यूज करते हैं जब उन्हें किसी को ना कोई एवी सा बंदा नहीं है, कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ठीक है, तो ही इज नॉट समबडी रिफ्रैफ कि वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी माँ को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आता, वो आज के दौर से बहुत पीछे है, तो इसको कहेंगे माई मदर डजंट नो हाउ टू यूज सोशल मीडिया, शी इज सो बिहाइंड द टाइम्स। बिहाइंड द टाइम्स का मतलब ये होता है कि वक्त से पीछे होना, आज के दौर से पीछे होना, ठीक है। नेक्स्ट है वो सिर्फ कहने का दोस्त है, उसने कभी मेरी हेल्प नहीं की, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड ही नेवर हेल्प मी। सो कॉल्ड का मतलब ये होता है कहने के तौर पे, जस्ट कहने का, ठीक है, तो ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड कि वो सिर्फ कहने का ही दोस्त है, ही नेवर हेल्प मी, उसने मेरी कभी मदद नहीं की। नेक्स्ट है तुमने सारा दूध इस्तेमाल कर लिया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे यू यूज्ड अप ऑल द मिल्क नथिंग लेफ्ट फॉर अस। यूज अप का मतलब ये होता है फ्रेजल वर्ब है, इसको आप यूज करते हैं जब आपने किसी को कहना कि किसी ने कोई चीज पूरी की पूरी इस्तेमाल कर दी, दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ी, ठीक है, तो मतलब किसी ने दूध अगर कंप्लीटली सारा ही पी लिया, इस्तेमाल कर लिया, चाय बना ली या पी लिया, तो आप ये कहेंगे कि यू यूज्ड अप ऑल द मिल्क, कि तुमने सारा दूध खत्म कर दिया, सारा इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट है कल रात मैंने सपना देखा कि मैं एक परी की तरह उड़ रही हूं, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट दैट आई वाज फ्लाइंग लाइक अ फेरी। फेरी कहते हैं परी को, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ख्याल है कि हमें उसे कॉल करके बता देना चाहिए कि हम लेट हो जाएंगे, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक वी मस्ट कॉल हिम एंड टेल हिम दैट वी विल बी लेट। नेक्स्ट इज दूल्हा और बारात हॉल में पहुंच चुके हैं और दुल्हन अभी तक तैयार नहीं है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ग्रूम एंड वेडिंग गेस्ट हैव रीच्ड द हॉल एंड द ब्राइड इज नॉट रेडी येट। ग्रूम कहते हैं दूल्हे को, वेडिंग गेस्ट कहते हैं बारात को, जो बारात के साथ जो गेस्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वेडिंग गेस्ट हैज रीच्ड द हॉल कि ग्रूम जो है और दूल्हा और जो बारात है वो हॉल में पहुंच चुके हैं। ब्राइड कहते हैं दुल्हन को कि ब्राइड जो है वो अभी रेडी नहीं है। नेक्स्ट है तुम हमेशा मुझे गलत साबित करने की कोशिश क्यों करते हो, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू प्रूव मी रॉन्ग।
नेक्स्ट है, तुम यहां से अभी दफा हो रहे हो कि मैं गार्ड्स को बुलाऊं। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आर यू गेटिंग आउट राइट नाउ और शुड आई कॉल द गार्ड्स। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग इंग्लिश सेंटेंस है, वो कह रही है कि वहां सब ठीक है मगर मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। शी सेज थिंग्स आर फाइन देयर बट आई थिंक दे आर्ट। शी सेज, वो कह रही है कि थिंग्स आर फाइन देयर, कि वहां पर सब कुछ ठीक है, बट आई थिंक दे आर्ट, कि मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, उसकी आदत है कि जाते वक्त दरवाजा खुला छोड़ जाती है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे हर हैबिट इज टू लीव द डोर अजार व्हेनेवर शी लीव्स। अजार हम बोलते हैं जब कोई दरवाजा आधा खुला छोड़ देता है, ठीक है। एक तो होता है ना ओपन, हम वर्ड यूज करते हैं, वो कंप्लीटली खुला छोड़ देना। अजार कहते हैं जब कोई किसी खिड़की या दरवाजे को आधा खुला छोड़ दे, ठीक है, तो उसको अजार कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। इसको आप कहेंगे ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ माइन, ठीक है, ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ माइन। हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है, बुरा मत मनाना मगर ये रंग तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है। इसको आप कहेंगे डोंट माइंड बट दिस कलर डजंट सूट यू, बट दिस कलर डजंट सूट यू। नेक्स्ट इज, तुम बात बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हो। इसको आप कहेंगे व्हाई डू यू गेट एंग्री एट एवरी सिंगल मैटर। एवरी सिंगल मैटर आप यूज करेंगे जब भी आपने कहना कि बात बात पर। एट एवरी सिंगल मैटर तुम क्यों नाराज हो जाते हो। अगला हमारा सेंटेंस है, वो मेरी हर बात पर हंस देती है। इसको आप कहेंगे शी लाफ्स एट एवरीथिंग आई से। शी लाफ्स, वो हंस देती है, एट एवरीथिंग आई से, कि मैं जो भी बात कहता हूं। नेक्स्ट है, मेरे ख्याल में उसने ये सब सोच समझ कर किया है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इन माई ओपिनियन ही हैज डन दिस थॉटफुली। थॉटफुली का मतलब होता है कोई चीज को सोच समझ के करना, ठीक है, अच्छी तरह से सोच भाल के करना। नेक्स्ट है, मैं उस झगड़ालू लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल नेवर मैरी दैट फग्नेशियस गर्ल। फग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ालू। कोई भी इंसान जो झगड़ालू है, जो जरा जरा सी बात पे लड़ने लग जाता है, उसको आप फग्नेशियस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी, तुमने हमारे रहने के लिए ये घर ढूंढा है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे यू फाउंड दिस हाउस फॉर अस टू लिव इन। हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने ये मूवी अपने दोस्तों के साथ थिएटर में देखी थी। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई वॉच दिस मूवी इन द थिएटर विद माई फ्रेंड्स। आई वॉच दिस मूवी इन द थिएटर विद माई फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट इंग्लिश लॉन्ग सेंटेंस है, मैंने अपनी टीनएज के दिनों में ज्यादातर काला रंग ही पहना था या पहना है, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई मोस्टली वोर ब्लैक इन माई टीनएज डेज। आई मोस्टली वोर ब्लैक इन माई टीनएज डेज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसे पैसों की जरूरत थी। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैड नो आइडिया दैट ही नीडेड ऑफ मनी। आई हैड नो आइडिया दैट ही नीडेड ऑफ मनी। नेक्स्ट है, वो जलती पर तेल डालने का काम कर रही है। इसको आप कहेंगे शी इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। शी इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है, उसके पैर में मोच आ गई है। इसको आप कहेंगे शी गॉट हर एंकल स्प्रेन्ड। स्प्रेन कहते हैं मोच को, ठीक है। तो मोच आ गई है उसके पैर में, तो पैर जो एंकल मतलब एंकल में ही मोच आती है हमेशा, तो आप कहेंगे शी गॉट हर एंकल स्प्रेन्ड, कि उसके पैर में मोच आ गई है। आगे है, माँ पूछ रही थी कि तुम्हें चोट कैसे लगी। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे मदर वॉज आस्किंग हाउ डिड यू गेट हर्ट। हाउ डिड यू गेट हर्ट। हर्ट का मतलब होता है चोट लगना। देखिए हर्ट जो है ना, वो इमोशनल पेन के लिए भी होता है, जब कोई इंसान इमोशनली जो है वो उसको चोट लगती है, और फिजिकल पेन के लिए भी आप हर्ट यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, आपकी घड़ी 5 मिनट आगे है। इसको आप कहेंगे योर वॉच इज 5 मिनट्स अहेड। 5 मिनट्स अहेड का मतलब कि 5 मिनट आगे है, ठीक है। अगर आप नहीं कहना कि 5 मिनट पीछे हो, तो आप कहेंगे योर वॉच इज 5 मिनट्स बिहाइंड, ठीक है। बिहाइंड आप कहेंगे पीछे के लिए, अहेड आप कहेंगे आगे के लिए। नेक्स्ट है, इस बात को यही खत्म कर दें, मैं इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे फिनिश दिस मैटर हियर, आई डोंट वांट टू ड्रैग इट एनीमोर। ड्रैग का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना, खींचना, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू ड्रैग इट एनीमोर, कि मैं इसे मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहता। हमारा नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है, मुझे स्टेज पे जाते हुए डर लग रहा है, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द स्टेज। आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग टू द स्टेज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है,
मैं इतने सारे लोगों का सामना कैसे करूंगा, इसको आप कहेंगे हाउ एम आई गोइंग टू फेस दिस मैनी पीपल, हाउ एम आई गोइंग टू फेस दिस मैनी पीपल, कि मैं इतने सारे लोगों का कैसे सामना करूंगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें चलाने वाली क्या बात है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स देयर टू स्क्रीम, व्हाट्स देयर टू स्क्रीम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम लड़कियां हमेशा खीखी क्यों करती हो, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डू यू गर्ल्स ऑलवेज गिगल, व्हाई डू यू गर्ल्स ऑलवेज गिगल। गिगल कहते हैं खीखी करने को, जो लड़कियां वो हल्का हल्का नहीं हंसती हैं खीखी खीखी करके, उसको आप गिगल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उसके लिए क्या गिफ्ट लाए हो, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट गिफ्ट हैव यू ब्रॉट फॉर हर, व्हाट गिफ्ट हैव यू ब्रॉट फॉर हर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पेट में दर्द है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे शी हैज अ स्टमक एक, शी हैज अ स्टमक एक। देखिए पेट में दर्द है तो स्टमक एक, सर में दर्द है तो हेड एक, अगर कमर में दर्द है तो बैक एक, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मजाक एक हद होती है, मजाक की एक हद होती है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे देयर इज अ लिमिट टू मेकिंग फन, देयर इज अ लिमिट टू मेकिंग फन, कि मजाक की एक हद होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आदमी की इज्जत उसके हाथ में होती है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे अ पर्सन हैज हिज रिस्पेक्ट इन देयर हैंड्स, अ पर्सन हैज हिज रिस्पेक्ट इन देयर हैंड्स, कि इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। हमारा नेक्स्ट लॉन्ग सेंटेंस है, मैं उसे कॉल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ मगर मेरे पास उसका नंबर नहीं है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू कॉल हिम बट आई डोंट हैव हिज नंबर, आई वॉन्ट टू कॉल हिम बट आई डोंट हैव हिज नंबर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अंधेरा हो रहा है मुझे घर जाना चाहिए, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स गेटिंग डार्क आई मस्ट लीव फॉर होम, आई मस्ट लीव फॉर होम। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग सेंटेंस है, वो परेशानी में घर आया क्योंकि वो चाबी घर भूल गया था, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ही रिटर्न्ड होम एंक्शियसली बिकॉज ही फॉरगॉट द कीज एट होम, बिकॉज ही फॉरगॉट द कीज एट होम। एंक्शियस का मतलब होता है परेशानी में, घबराहट में। हमारा लास्ट जो सेंटेंस है वो है, पौधों को रोज पानी डालना उसकी ड्यूटी है, इसको कहेंगे इट्स हर ड्यूटी टू वाटर द प्लांट्स डेली। पानी डालने को भी हम वाटर कहते हैं, वाटर द प्लांट्स मतलब कि पौधों को पानी डालना, तो इट्स हर ड्यूटी टू वाटर द प्लांट्स डेली, कि ये उसकी ड्यूटी है उसकी कि वो हमें रोज जो है वो पौधों को पानी डाले। ओके फ्रेंड्स, हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप ये लेसन आपके लिए यूजफुल था, आपने बहुत कुछ नया सीखा है। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये हमारा लेसन। ठीक है ना, सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।